नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, अभी हमारे साथ सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उत्तम हैं। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे बीते दिनों, उसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार से इन लोगों की मुलाकात हुई। उत्तम ने ही मुलाकात किया था। मुलाकात होने के बाद इन लोगों को आश्वासन मिला कि होली के बाद छठे चरण की जल्द से जल्द प्रक्रिया खत्म करके सातवें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद जो सातवें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की बहाली होगी। लगातार बिहार विधानसभा में भी तमाम अभ्यर्थियों की बात उठ रही है, मांग उठ रही है कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बहाली हो। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल NBC 24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी NBC 24 का कि जो हम अभ्यर्थियों की मामला को इतना आवाज़ आप लोग दिए हैं और इस तरह से मामला को हम लोग अभ्यर्थियों को आप हेल्प किए, इसके लिए तहे दिल से आपका भी धन्यवाद सर। एक सवाल रहेगा, बिहार सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि सातवें चरण में आप लोगों की बहाली होगी, लेकिन आप लोगों की संख्या कहीं ना कहीं 90,000 है। अगर बिहार में सीट खाली की बात कर लें तो करीब शिक्षक अभ्यर्थियों की जो सीट, शिक्षक की जो सीट खाली वो 3 लाख लमसम है। तो क्या लगता है 90,000 तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनका बहाली होगा क्या? देखिए सर, इस मामले में हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से कभी भी हम लोगों को क्लियर कट में वो अपने जरिए नहीं बताया कि हम प्राथमिक शिक्षक बहाली में 1 to 8 में कितने सीटों पर आप लोगों का बहाली दे रहे हैं। वो अभी तक हम लोगों को कभी पूछा गया है तो अपर मुख्य सचिव सर बोलते हैं अराउंड अच्छा होगा, आप लोगों की सीटों की संख्या अच्छी होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ ही दिन पहले बोले, मतलब जा रहे थे तो उसी समय भी आप लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग में वो बताए न्यूज़ चैनल पे ही कि सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति में आप लोगों की सीटों की संख्या अच्छी होगी, मगर अच्छी कितनी होगी ये चीज़ भी जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके सीटों की संख्या पूरे बिहार में 3,15,000 समथिंग सीटें यहाँ पे खाली है और आप अच्छी सीटें होंगी, इसको आप क्लियर बताएं कि कितनी सीटों पर हम बहाल कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहते हैं, आप कितनी सीटों पे हमें बहाली दे रहे हैं जी। एक सवाल और रहेगा, आप लोग बीते दिनों मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के, उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि होली के बाद होगा, लेकिन पहले की बात कर ले तो पहले भी ऐसा कई बार आश्वासन आप लोगों को मिला है। कभी कहा जाता है जनवरी में होगा, कभी कहा जाता है फरवरी में होगा, कभी कहा जाता है प्रथम सप्ताह जो है मार्च का उसमें होगा, कभी कहा जाता है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा। क्या लगता है, ऐसे आश्वासन से नौकरी मिल जाएगी क्या? सर, हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार आश्वासन कम और बरगलाया हमें ज़्यादा जा रहा है। आश्वासन तो इस तरह का मिला है सर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार यही चीज़ कहते हैं कि कभी हम आप लोगों को दिसंबर जब हुआ था तो दिसंबर के टाइम वही चीज़ बोल रहे थे कि आप लोगों को जनवरी में दे दी जाएगी। जनवरी जब हुआ तो फिर बोला गया फरवरी में मिल जाएगा। फरवरी जैसे ही बीत रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि मार्च के प्रथम सप्ताह में बोले, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने पटना में गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थी वहाँ पे आंदोलन किया, और उसका भी विभाग के ऊपर जब हम लोग गए तो बोला गया कि अप्रैल में आपको फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। और कल उनकी बातों से ऐसा संज्ञान में आया है मेरे नज़र में कि अब अप्रैल लास्ट जा रहा है, तो समय तारीख पर तारीख कितना लीजिएगा, ये आपका शीघ्र जल्दी तुरंत कितने सालों का होता है श्रीमान। कोई भी इंसान पढ़ता है, कोई भी आदमी पढ़ता है तो माननीय शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव सर कभी विद्यार्थियों की दर्द को भी तो समझें। विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगारी की आलम को बीएड डीएलएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद आपकी सीटों की संख्या बिहार सरकार के पास इतना कम, इतना सीट रिक्तियाँ हैं और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी प्रोटेस्ट रोड पे कर रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य बात है और इस चीज़ को माननीय शिक्षा मंत्री जी को तुरंत संज्ञान में लेते हुए हम लोगों को एक परफेक्ट डेट, सुनिश्चित डेट करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, सीटेट बीटेट जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने डीएलएड किया है, बीएड किया है, उसके बाद भी प्रदर्शन किया जाता है। क्या बिहार में इतना पढ़ने के बाद, सीटेट बीटेट की पढ़ाई भी करने के बाद, क्या प्रदर्शन करने के बाद नौकरी मिलेगा क्या? यही चीज़ तो हम भी जानना चाहते हैं सर माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि एक चीज़ आप बताइए कि 10th करे, कोई 12th करे, कोई गरीब घराने का बच्चा होता है एक नौकरी के लिए, कोई बहुत बड़े अंबानी अडानी के नहीं बच्चे आते हैं सर पढ़ने के लिए, और ये जो है 10th करने, 12th करने, ग्रेजुएशन करे, फिर बीएड डीएलएड करे, आफ्टर देन उसके बाद बीएड डीएलएड के बाद फिर सीटेट निकाले, और फिर गर्दनी बाग में ये भी एक हड़ता रख दिया गया है क्या कि गर्दनी बाग में आप लाठी खाइए, डंडा खाइए, उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। ये कैसा? और शिक्षकों को जब इतना प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो आप फिर आने वाले फ्यूचर कैसा होगा? जब शिक्षकों को इतना प्रोटेस्ट आप करवाएंगे, इतना परिताड़ना करवाएंगे, इतने पढ़ने के बाद भी उस रोड पर मतलब रोड पे आंदोलन करवाएंगे, रोज मतलब शिक्षा विभाग में इस तरह का होगा तो जो शिक्षक की हालत ये होगी। और बिना शिक्षक के बिना क्या बिहार का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं। एक और सवाल रहेगा, लगातार आप लोगों का ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आज भी आप लोगों का ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? सर, हम लोगों ने माननीय
शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को जगाने के लिए हम लोग पत्राचार के माध्यम से भूख हड़ताल भी मौन तरीके से किए अपने घर पे, और भूख हड़ताल भी किए। कभी कभी ट्विटर कैंपेन नहीं, मतलब हम लोग का संडे बाई संडे हर एक संडे को लगभग ट्विटर कैंपेन है, और आज भी हम लोग का ट्विटर कैंपेन चल रहा है। और हर एक ट्विटर कैंपेन के तहत हम लोगों ने बिहार में लगातार ट्रेंडिंग आता रहा, तब भी बिहार सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगी है। और अभी तक भी कोई भी बिहार सरकार सिर्फ हम लोग को बरगला ही रही है। अगर बरगला नहीं रही है तो हम लोग को क्या चाहिए जनाब? हम लोग को तो सर यही शिक्षा मंत्री जी से चाहिए कि एक तारीख की डेट सुनिश्चित कर दीजिए। कब तक हम अभ्यर्थियों को दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर करेंगे? कहाँ कहाँ इंसान प्रोटेस्ट करे? एक पढ़े लिखे और पूरी ज़िंदगी क्या एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए पूरी ज़िंदगी क्या वो आंदोलन और प्रोटेस्ट ही करता रह जाए? क्या यही बिहार में शिक्षा व्यवस्था है? माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये चीज़ संज्ञान में लेते हुए वो प्रोटेस्ट में हम लोग को बात को समझते हुए एक सुनिश्चित डेट करें कि आप लोगों का डेट हम सुनिश्चित कर रहे हैं इस तारीख को। हमें कहना है मार्च नहीं अप्रैल ही, आप बोले अप्रैल में ही सुनिश्चित कर दें, मगर एक फिक्स तारीख को सुनिश्चित करें। और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर नहीं सुन पाएंगे मेरी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको ये भी बता दूँ सर कि आने वाले दिनों में एक और व्यापक पैमाने पर आंदोलन और आंदोलन के साथ साथ आत्मदाह करने के लिए इंसान मजबूर हो जाएंगे। हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थी के रूप में इस बार आएंगे पटना के गर्दनी बाग में। ये पूर्ण रूपे न कारण के आश्वासन कितना दीजिएगा? कितना अभ्यर्थियों को आप बरगला सकते हैं? आपसे एक सवाल रहेगा, विधानसभा में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज उठाया जा रहा है, लगातार जो विधायक है विपक्ष दल के वो लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री बात को घुमाते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए बात को टालते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसे क्या नौकरी मिलेगी? देखिए सर, यही चीज़ तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहते हैं। हम लोग का आवाज़ माननीय संदीप सौरभ सर पालीगंज विधायक वो भी उठाए, और मनोज मंजिल जी भी अब गाँव के विधायक है वो भी उठाए, चितरंजन गगन जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भी उठाए मामला को। और उठाने के बाद भी इन लोगों को कभी भी एक फैक्ट और जो एक होना चाहिए कि एक डाटा होना चाहिए कि नहीं हमें इस तरह से एक सेटिस्फाइड जो होना चाहिए कि हम इतने सीटों पर दे रहे हैं, इस महीने में दे रहे हैं। तो अभ्यर्थी को क्या है? अभ्यर्थी को तो बस एक आप शेड्यूल तो तय कर दीजिए ना। आप बताइए एक बहाली करने में क्या बिहार में 5 साल लगेंगे? पंचवर्षीय योजना एक बहाली होगा, यही बिहार का सुशासन है और बिहार यही काम करते रहेगी। तो एक बहाली को खत्म करने का भी एक सुनिश्चित डेट होना चाहिए, एक सुनिश्चित योजना होना चाहिए कि इस डेट को हम चालू करेंगे और इस डेट तक खत्म करेंगे। अभी बिहार विधानसभा में भी जो सत्र चल रहा है उसके दरमियान में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ना तो कोई हम लोग के प्रति ठोस कदम उठाए हैं और ना ही कोई ठोस योजना बताए हैं। 3 लाख से भी ऊपर सीट खाली है बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों की 90,000 संख्या है, लेकिन तब भी नौकरियां नहीं मिलती। सर 90,000 संख्याएं हैं और 3.25 लाख बिहार में सीट खाली है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार की। और सर अभी देखने को ये मिल रहा है, आप देख रहे हैं सर कि 90,762 सीटों पे छठे चरण की बहाली चली है। और कैसी बहाली है श्रीमान, हजारों के हजारों अभ्यर्थी आपको पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। और तब भी आप बोल रहे हैं कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं आ रहे। आपकी आज 40,000 बहाली, उनका 90,762 सीटों में 40,000 पे बहाली हुई है, 50,762 सीटें उनकी रिक्त रह गई है। और रिक्त रहने के बाद आपकी सीटें रिक्त रह रही है, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, ये कैसा न्यायिक फैसला है? आप इसको संज्ञान में लें मंत्री जी। और हम अभ्यर्थियों का अगर थोड़ा सा भी दर्द है, ये अभ्यर्थी कहीं गैर के नहीं हैं, वो आपके प्रदेश के ही बच्चे हैं, वो आपके विद्यालय में वो एक नौकरी मांग रहे हैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी जीने के लिए, अपनी मतलब ज़िंदगी को व्यापक पैमाने पर भोजन पूर्ति के लिए एक रोजगार मांग रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद। इस चीज़ को संज्ञान में लें और हम यही आशा करते हैं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर माननीय मंत्री जी ये चीज़ देख रहे हैं तो बिहार की दशा और दिशा को सुधारने के लिए शिक्षा को अगर आप लाइन पे नहीं लेंगे तो फिर कभी भी ये समाज सुधार से बिहार सुधरने वाला नहीं है। शिक्षा एक व्यापक पैमाने का पहलू होता है। बीते दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे राजद विधायक ने सवाल खड़ा किया था और कहा था उन्होंने कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है लगातार खराब होती हुई दिख रही है। ना कोई एमएलए एमपी के बेटा पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है, ना ही कोई गरीब मजदूर का बेटा पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, आप एक गवर्नमेंट स्कूल में ये व्यवस्थाएं अगर आप बता दिया जाए कि आप मान लीजिए ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा दी मंत्री जी, और बिल्डिंग में अगर शिक्षकों की कमी है तो वो बिल्डिंग पढ़ाएगा क्या? आप बताइए माननीय शिक्षा मंत्री जी, खाना का तो मतलब कर रहे प्रबंध की खाना खिचड़ी होगा, तो खिचड़ी नहीं श्रीमान, खिचड़ी नहीं पढ़ाएगा उनको, पढ़ाएगा तो कोई शिक्षक ही ना। तो शिक्षकों की अगर कमी रहेगी और शिक्षक की घोर कमी रहेगी तो कौन सा अपना कोई भी गार्जियन अपना वहाँ पे मंत्री जी अपना बच्चे को भेजेंगे क्या स्कूल में?
मंत्री जी भी अपने बच्चे को भेज पाएंगे? कोई आईएएस अधिकारी अपना बच्चे को भेज पाएगा? तो गरीब आदमी को कब तक ठगे जाइएगा? आप खिचड़ी देंगे, पोशाक देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, मगर शिक्षक नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। ये कैसा न्यायिक फैसला है सर? हम यही चीज़ कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, बिना शिक्षक के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। जी, अंतिम सवाल रहेगा, बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, बिहार सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि हजारों की तादाद में इतनी बड़ी अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप कब तक प्रतीक्षा करवाएंगे? प्रतीक्षा की भी कोई एक समय सीमा होती है। कब तक अभ्यर्थियों से धैर्य की सीमा बनवाते रहेंगे? समय पे समय, तारीख पे तारीख, कितनी बार तारीख देंगे सर? बिल्कुल। हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि ये तारीख भी कभी कभी अभ्यर्थियों को मतलब विरोधाभास होने लगता है। बार बार आप तारीख पे तारीख देते हैं। कोई ठोस सुनिश्चित तारीख करें जिससे कम से कम बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको एक पता चल सके कि हमारी इस तारीख को, इस महीने में 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आएगी और इतने सीटों पे आएगी, और इसको क्लियरेंस करें, एक शेड्यूल बनाएं कि हम इतने महीनों के अंदर हम 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को खत्म भी कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी एनबीसी 24 से बात करने के लिए। तो आपने सुना सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उत्तम कुमार थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। जिस तरीके से इन लोगों को आश्वासन मिलता है, उत्तम का साफ साफ कहना था कि इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, बस आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यह देखना होगा कि इनकी बहाली कब तक होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे एनबीसी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।